हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो मैं पहले से इधर पे लिख के रख दिया हूँ इधर पे कि आज हम लोग किसका किसका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि डिसोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का भी स्टडी करेंगे। फिर फाइनली हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद कौन सा फैक्टर्स के ऊपर पे हम लोग का सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड हम लोग का लिक्विड के ऊपर पे डिपेंड होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ के इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो फर्स्ट पे आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन, तो फिर ठीक है, हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग का सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फेस पे ही होता है क्या, या फिर आप लोग ऐसे सोच भी सकते हैं कि सॉल्यूशन मतलब हमेशा हम लोग का एक लिक्विड पे हम लोग कुछ एक शुगर नहीं तो सॉल्ट मिला के या फिर कोई भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड पे मिक्स करके हम लोग सिंपली क्या बनाते हैं, सिंपली सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग का क्या होता है, हमेशा सॉल्यूशन का फेज लिक्विड ही नहीं होगा। कहीं कहीं पे हम लोग का सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, कहीं पे हम लोग का गैसियस सॉल्यूशन भी होता है। हाँ ठीक है, आप लोगों को गैसियस सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि उधर पे हम लोग क्या करेंगे। उधर पे सपोज दो गैस ले लेंगे, एक एक सपोज हम लोग ज़्यादा अमाउंट पे सपोज गैस ले लिया। इधर पे सपोज हम लोग नाइट्रोजन का गैस पहले से हम लोग डाल के रखे थे और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट पे लेके रखे थे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किया, उधर पे हम लोग थोड़ा सा उधर पे कौन सा वाला गैस हम लोग उधर पे डिजोल्व कर दिया था। उधर पे ऑक्सीजन वाला गैस हम लोग सपोज उधर पे डिजोल्व कर दिया था। तो फिर आप लोग समझ लेंगे कि उधर पे हम लोग का क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो जाएगा, अच्छे से होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम लोग का जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसका फेज क्या होगा, गैसियस फेज होगा, क्योंकि इधर पे हम लोग ज्यादा अमाउंट पे क्या लिए थे, नाइट्रोजन। और उसका नाइट्रोजन का फेस हम लोग का क्या था, गैस था। इसलिए हम लोग सिंपली इधर पे हम लोग का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका फेज हम लोग का क्या आ जाएगा, गैस गैस हो जाएगा। मैं पहले आप लोगों को बोल के रखा था कि हम लोग का कोई भी जो सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है उसका जो फेज होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वो किसके ऊपर पे डिपेंडेंट करता है, वो उसका सॉल्वेंट हम लोग क्या लिए थे उस सॉल्यूशन पे, उसके ऊपर पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है। आप अगर सॉल्वेंट अगर लिक्विड लेंगे तो फिर उसका फेस क्या होगा, लिक्विड ही होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। अगर आप उसका अगर सॉल्वेंट अगर सपोज जो सॉल्यूशन लेंगे उसका अगर सॉल्वेंट का फेज अगर सपोज गैस होगा तो फिर आपको कौन सा वाला आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपको सपोज आप अगर सॉलिड सॉलिड लेंगे सॉल्वेंट तो फिर उस टाइम पे भी आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो फेज होगा, रिजल्टेंट जो फेज होगा उसका फेज हम लोग का क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तब तो आप लोगों को ये गैसियस सॉल्यूशन तो मैं समझा दिया। लिक्विड सॉल्यूशन भी सब लोगों को मालूम ही है। अगर हम लोग सपोज इधर पे लिक्विड सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, सपोज इधर पे अगर हम लोग वाटर लेके उधर पे अगर मैं अगर शुगर या फिर कुछ भी सुक्रोज या फिर ग्लूकोज कुछ भी हम लोग अगर मिक्स कर देंगे तो फिर सिंपली हम लोग का उधर पे क्या हो जाएगा, वो शुगर जाके उधर पे मिक्स हो जाएगा। और इधर पे हम लोग का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा उसका भी फेस क्या होगा, हम लोग का लिक्विड होगा, क्योंकि इधर पे हम लोग का सॉल्वेंट क्या था, इधर पे लिक्विड था। तो भी ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग सिंपली क्या बोल लेंगे, ये मेरा कौन सा वाला सॉल्यूशन था, लिक्विड सॉल्यूशन था, क्योंकि उसका फेज हम लोग को फिजिकल स्टेट क्या मिल रहा था, लिक्विड मिल रहा था। और इसका फेज हम लोग को गैसियस मिल रहा था। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का कौन सा वाला हम लोग का सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। और उसको भी मैं लिख देता हूँ इधर पे, ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन था, लिक्विड सॉल्यूशन था। अभी बात है हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन हम लोग को इजीली हम लोग को समझ में आ गया कि उधर पे हम लोग का क्या होता है, जो दो कंपोनेंट होता है वो यूनिफॉर्मली इजीली मिक्स हो जाता है। और उसके कारण हम लोग का सॉल्यूशन भी क्या होता है, इजीली हम लोग का बन जाता है उधर पे। लेकिन अगर हम लोग को सपोज सॉलिड सॉल्यूशन बनाए तो फिर हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। तो फिर हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, उसका उसके लिए कुछ भी हम लोग को ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन अगर हम लोग को बनाना है, सपोज हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन का मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ पहले आप लोग का सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। एक तो होता है हम लोग का ब्रास, ब्रास एक हम लोग का क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। दूसरा फिर आप लोग ले सकते हैं ब्रॉन्ज ले सकते हैं, वो भी हम लोग का एक क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो फिर अभी हम लोग का ये ब्रास हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। अभी ब्रास
और ब्रोंज, ये दोनों हम लोग का क्या होता है, एलॉय होता है। ब्रास मतलब हम लोग का उधर पे दो मेटल उधर पे हम लोग का क्या होता है, मिक्स होके रहता है। सिंपली एलॉय मतलब वही होता है, एलॉय पे हम लोग का क्या होता है, दो मेटल, एक से ज्यादा मेटल उधर पे हम लोग का प्रेजेंट होता है। तो फिर ब्रास के केस पे हम लोग का जो दो मेटल्स प्रेजेंट होता है वो मेरा कौन सा होगा, एक तो कॉपर और दूसरा वाला उधर पे क्या प्रेजेंट होगा, जिंक। सिमिलरली हम लोग का ब्रोंज के केस पे भी हम लोग का क्या होता है, दो मेटल उधर पे प्रेजेंट होता है, एक तो हो गया कॉपर और दूसरा वाला हम लोग के पास क्या प्रेजेंट होता है, तीन प्रेजेंट होते हैं। तो फिर हम लोग का इधर पे क्या है, ब्रास और ब्रोंज हम लोग का दोनों एक क्या होता है, एलॉय होता है, और उधर पे एक से ज्यादा हम लोग का मेटल प्रेजेंट होते हैं। अभी बात है कि हम लोग का ये कॉपर और जिंक हम लोग उसको मिक्स कैसे करेंगे उधर पे, या फिर कॉपर और टीन को हम लोग मिक्स करके ब्रोंज को कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को सपोज ब्रास बनाना है तो फिर हम लोग सिंपली कॉपर और जिंक को लेंगे। कॉपर और जिंक हम लोग का जनरली क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट पे होता है। सपोज ये पहले मेरा सॉलिड स्टेट पे कॉपर था और ये मेरा सॉलिड स्टेट पे सपोज इधर पे मेरे पास क्या था, सपोज जिंक था। ये कॉपर था और ये जिंक था। मैं उसको सिंपली सपोज क्या किया, हीट किया। अगर मैं दोनों को अगर हीट करूंगा, हीट करने के टाइम पे हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा उधर पे, हीट करने के टाइम पे हम लोग का उधर पे वो जो कॉपर या फिर जो जिंक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो कॉपर और जिंक हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का लिक्विड स्टेट पे आ जाएगा। तो फिर मैं सिंपली जिंक भी हम लोग का सपोज क्या हो गया, मेल्ट होके वो लिक्विड स्टेट पे आ गया। हम लोग तब तक उसको गर्म कर रहे थे। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो हम लोग का जो बिकार था इधर पे कॉपर और जिंक का, दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करके उसको हम लोग ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद आप लोगों को जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा दोनों को मिक्स करने के बाद, इधर पे हम लोग का क्या होगा, कॉपर और हम लोग का जो टीन होगा वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। क्योंकि हम लोग उसको लिक्विड स्टेट पे हम लोग जब उसको डिजोल्व करेंगे तो फिर वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाएगा। और फाइनली जो आप लोग को इधर पे जो हम लोग का जो इधर पे मिक्सचर मिलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। तो फिर सिंपली है, हम लोग मिक्स करना था हम लोग को होमोजेनियसली, तो फिर हम लोग कैसे कर रहे थे, उसको हीट करके मिक्स कर रहे थे। तो फिर हम लोग के सिलेबस पे हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है क्लास 12 में। हाँ, होने में हम लोग का गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, और हम लोग के पास क्या होता है, और एक दूसरा वाला हम लोग के पास क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। तो फिर हम लोग ये हायर क्लासेस पे सॉलिड सॉल्यूशन फिर गैसियस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर आज हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग अच्छे से लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, जो हम लोग का क्लास 12 का पार्ट है। तो फिर चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से डिटेल पे स्टडी करते हैं। तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ। अभी बात है लिक्विड सॉल्यूशन अगर हम लोग को बनाना है, तो फिर मैं आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बोल के ही आया था। हम लोग का उधर पे जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूशन के केस पे सॉल्वेंट हम लोग का क्या होना पड़ेगा, सॉल्वेंट हमेशा हम लोग का उधर पे क्या होगा, लिक्विड होगा। आप उधर पे सोल्यूट क्या क्या ले सकते हैं, सोल्यूट आप सॉलिड भी ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, नहीं तो आप सॉलिड क्या ले सकते हैं, आप गैस भी ले सकते हैं। तो फिर हम लोग अगर सॉलिड को लिक्विड पे मिक्स करेंगे तो फिर हम लोग बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। फिर अगर हम लोग लिक्विड को लिक्विड पे मिक्स करेंगे हम लोग बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। फिर अगर हम लोग गैस को लिक्विड पे मिक्स करेंगे तो फिर हम लोग बोलेंगे गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। तो फिर हम लोग, मैं एक एक करके दो एक एक तीनों का एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। पहले सपोज हम लोग को अगर लिक्विड को सॉलिड पे मिक्स करना है, तो फिर सॉलिड को अगर हम लोग को लिक्विड पे मिक्स करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मालूम ही है। सिंपली आप वाटर ले लीजिए, और वाटर पे अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे तो फिर इधर पे क्या होगा, मेरा सॉलिड इन लिक्विड हम लोग का क्या मिल जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली लिक्विड को अगर आप लोगों को लिक्विड पे मिक्स करना है तो फिर आप लोग सपोज इधर पे वाटर ही ले लीजिए, वाटर ले लिया और उस वाटर पे मैं थोड़ा सा उधर पे इथानॉल मिक्स कर दिया, मतलब एल्कोहल मिक्स कर दिया, C2H5OH, इथानॉल को मिक्स कर दिया। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या मिलेगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि हम लोग का जो इथानॉल होता है या फिर जो एल्कोहल होता है वो लिक्विड फेज में ही होता है, और उसको हम लोग कम अमाउंट पे ले रहे थे, तो फिर वो मेरा क्या होगा, सोल्यूट होगा। और इधर पे हम लोग का जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन ही होगा। सिमिलरली गैस इन लिक्विड अगर आप लोगों को समझना है तो फिर आप वाटर को ही ले लीजिए, और उस वाटर पे अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, उधर पे ऑक्सीजन को प्रेशर एग्जर्ट करके उधर पे अगर डिजोल्व कर देंगे, या फिर सिंपली हम लोग का होता भी है, हम लोग का जो वाटर होता है उधर पे ऑक्सीजन हम लोग का उधर पे क्या होके रहता है, डिजोल्व होके रहता है ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो फिर हम लोग का सिंपली उधर पे क्या होगा, वो जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा उधर पे हम लोग का क्या प्रेजेंट होगा, सोल्यूट, ऑक्सीजन उधर पे, गैस हम लोग का प्रेजेंट होगा। इधर पे लिक्विड प्रेजेंट था, इधर पे हम लोग के पास क्या प्रेजेंट था, उधर पे सोल्यूट, सॉलिड प्रेजेंट था। तो फिर हम लोग का जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो हम लोग का तीन तरह से वो फॉर्म हो सकता है। हम लोग या फिर सॉलिड को एज ए सोल्यूट हम लोग ले सकते हैं,
सॉल्वेंट तो हमेशा हम लोग का लिक्विड ही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, सोल्यूट लिक्विड ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग गैस को ले सकते हैं। तो फिर आज हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा वाला हम लोग का सोल्यूट होगा। हम लोग के पास होगा सोल्यूट, सॉलिड, और हम लोग सॉल्वेंट हमेशा क्या लेंगे, लिक्विड ही लेंगे। तो फिर आज हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, कौन सा वाला लिक्विड सॉल्यूशन जहां पे हम लोग का सोल्यूट क्या होगा, सॉलिड, और हम लोग का उधर पे सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो फिर हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर इसको मैं रैप कर लेता हूं। तो फिर चलिए हम लोग स्टडी करते हैं अच्छे से लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, और कौन सा वाला लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को समझने से पहले मैं आप लोगों को बोल लेता हूँ ये प्रोसेस होता कैसे है, मतलब हम लोग का सॉलिड जाके लिक्विड पे कैसे मिक्स हो जाते हैं। तो मैं सिंपली अगर इधर पे सपोज एक बीकर लिया, इधर पे बीकर लिया, मैं आप लोगों को प्रोसेस कैसे होता है उसको समझा रहा हूँ। सपोज मैंने इधर बीकर पे मैं क्या लिया था, सपोज वाटर लिया था, वाटर डाल के रखा है मैं इधर पे, और वाटर पे मैं सपोज इधर पे क्या किया, कोई भी सॉलिड, सपोज मैं इधर पे सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहा था। सॉलिड होता है हम लोग का सोडियम क्लोराइड, तो मैं सोडियम क्लोराइड को इधर पे मिक्स कर रहा था। तो फिर होता क्या है, हम लोग का वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो मोलिकुल्स होता है, मोलिकुल्स के बीच में हम लोग का क्या होता है, सिंपली उधर पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। उधर पे हम लोग का थोड़ा क्या होगा, उधर पे मोलिकुल्स के बीच में क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा। उधर पे थोड़ा सा हम लोग का क्या प्रेजेंट होगा, गैप प्रेजेंट होगा, गैप प्रेजेंट होता है। तो फिर जितना भी हम लोग का जो सॉल्वेंट का मोलिकुल्स होगा, सबके बीच में उधर पे क्या होगा, कुछ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है सॉलिड पे हम लोग का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद फिर हम लोग का कहाँ पे होता है, लिक्विड पे थोड़ा सा हम लोग का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। गैस में तो बहुत ज्यादा होता है हम लोग का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सॉलिड के केस पे हम लोग का होता ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। फिर लिक्विड के केस में थोड़ा सा हम लोग का क्या होगा, ज्यादा होगा, ये सॉलिड के केस पे, ये लिक्विड के केस पे। और फिर अगर हम लोग गैस लें, गैस में तो हम लोग का बहुत ज्यादा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो फिर हम लोग को मालूम है कि हम लोग का जो लिक्विड होगा, लिक्विड के जो मोलिकुल्स होते हैं उसके बीच में हम लोग का क्या होता है, उधर पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फिर हम लोग जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे, उस टाइम पे सोडियम क्लोराइड का जो साइज होगा, वो अगर सपोज हम लोग का वो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था, उधर पे इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस के बीच में अगर वो फिट हो सकता है, तो वो जाके उधर पे क्या हो जाएगा, सिंपली उधर पे सेटल हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते रहेंगे, वो सब आके उधर पे क्या होता रहेगा, हम लोग का डिजोल्व होता रहेगा, वो आके उधर पे फिट हो जाएगा, उधर पे वो जाके क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही हम लोग का क्या होता है, जब भी हम लोग सोल्यूट को मिक्स करते हैं, कोई भी अगर सॉलिड लेंगे, तो वो जाके सिंपली हम लोग का क्या होता है, वो सॉल्वेंट पे जाके हम लोग का मिक्स हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट अभी हम लोग ये जो प्रोसेस हो रहा था, हम लोग जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो फिर उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। समझने से पहले हम लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी क्या होता है उसको मैं बोल देता हूँ। तो फिर आप लोगों को मालूम हो गया कि हम लोग का अगर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर बनाना है, तो फिर सिंपली आप हम लोग का वो प्रोसेस कैसे होता है उधर पे, क्योंकि उधर पे हम लोग का लिक्विड मोलिकुल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वो जो आप सोल्यूट मिक्स करेंगे, उसका जो साइज अगर वो लिक्विड पे अगर आके वो मेरा फिट हो जाएगा, लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच में अगर फिट हो जाएगा, तो फिर वो आके उधर पे क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, और उधर पे आके वो उधर पे डिजोल्व होता रहेगा। तो फिर हम लोग थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन का मैं आप लोग को बोल दिया क्या क्या होता है, कौन सा टाइप होता है। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में, और आप लोगों को मैं बोला कैसे हम लोग का कोई भी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग का बनता है उधर पे। तो फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होता है। तो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होगा, सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग जब ये सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे, उधर पे वो क्या हो रहा था, इधर पे हम लोग का पहले पहले एक एक मोलिक्यूल, एक एक पार्टिकल आके उधर पे मेरा डिपोजिट हो रहा था। और क्या होगा, हम लोग का जब ये सोडियम क्लोराइड उधर पे आके मेरा उधर पे फील हो रहा था, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा हम लोग का क्या होगा, उधर पे मैक्सिमम जितना भी उधर पे खाली उधर पे स्पेस था, उधर पे सोडियम क्लोराइड आके क्या हो जाएगा, उधर पे डिपोजिट हो जाएगा। अभी उधर पे जितना भी हम लोग का उधर पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर जो हम लोग का मोलिकुल के बीच में जो गैप था, उधर पे हम लोग का मैक्सिमम जितना भी गैप था, उधर पे क्या हो गया, उधर पे सोडियम क्लोराइड आके उधर पे डिपोजिट हो गया। अभी उधर पे हम लोग का कुछ भी और सोडियम क्लोराइड डिपोजिट होने के लिए उधर पे और जगह नहीं बचा, या फिर खाली हम लोग का उधर पे
उधर पे पोर्स नहीं है हम लोग का लिक्विड मोलिकुल्स के बीच में। तो फिर हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो फिर सोल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड जाके हम लोग का उधर पे कोई भी एक लिक्विड पे हम लोग का क्या होगा, डिजोल्व होगा। कोई भी एक गिवन अमाउंट ऑफ हम लोग लिक्विड लेंगे और उस पे हम लोग का कितना उधर पे सोडियम क्लोराइड उधर पे डिजोल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को इधर पे डेफिनेशन लिख के देता हूँ सोल्युबिलिटी के बारे में। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given volume of liquid is known as solubility, तो फिर कोई भी एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड पे मैक्सिमम कितना हम लोग का उधर पे सोल्यूट मोलिक्यूल आके मिक्स होगा या फिर डिसॉल्व होगा, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नोन एज सोल्युबिलिटी। कोई भी एक जो गिवन लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम हम लोग फिक्स करके रखेंगे। सपोज मैं बोल रहे इसका वॉल्यूम हम लोग सपोज 100 ml ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया, और उस 100 ml वाटर पे हम लोग का सोडियम क्लोराइड कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी बोलेंगे। मैक्सिमम अमाउंट हम लोग का ऑर्डर पे सोडियम क्लोराइड कितना डिसॉल्व हो सकेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर बोलेंगे। तो फिर सिंपली हम लोग का ये टर्म हम लोग को मालूम हो गया, सोल्युबिलिटी क्या होता है, हम लोग का मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट में एक टर्म आप लोग को अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन क्या होता है, तो फिर जब हम लोग सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे थे, उस टाइम पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, हम लोग का उधर पे मैं आप लोग को जो एग्जांपल दिखा रहा था, मैं इधर पे क्या बोला, हम लोग के पास वाटर था, वाटर पे हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे। और अब जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे, वो मेरा क्या हो रहा था, सिंपली मिक्स हो रहा था। मिक्स होने का रीजन में बोला, उधर पे मोलिकुल्स के बीच में गैप होता है, तो फिर उधर पे जाके मेरा सोडियम क्लोराइड जाके उधर पे क्या हो रहा था, डिपोजिट हो रहा था। उधर पे सोडियम क्लोराइड जाके डिपोजिट हो रहा था। तो फिर हम लोग का उधर पे जो प्रोसेस हो रहा था, उधर पे मिक्सिंग वाला जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। वो जो प्रोसेस हो रहा था हम लोग का मिक्सिंग वाला, सोडियम क्लोराइड जो आके इधर पे हम लोग का डिसॉल्व हो रहा था, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। तो मैं सिंपली वो डिसोल्यूशन का भी आप लोगों को डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आप लोगों को, डिसोल्यूशन मतलब क्या होगा। हम लोग जब वो जो सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे, वो आके उधर पे क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था लिक्विड पे आके, हम लोग का वाटर पे आके मिक्स हो रहा था। तो फिर कोई भी जो सोल्यूट आके हम लोग का क्या होता है, सॉल्वेंट पे आके अगर मिक्स होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो डिसोल्यूशन का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इधर पे। डिसोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ mixing of solute in a solvent is known as dissolution। मतलब वो जो हम लोगों का मिक्सिंग वाला प्रोसेस हो रहा था, वो जो मिक्स हो रहा था या फिर वो जो डिसॉल्व हो रहा था, आप इसको मिक्सिंग भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग डिसॉल्व भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। आप लोग मिक्सिंग के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मिक्सिंग के जगह पे डिसॉल्विंग भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो फिर वो जो प्रोसेस होता है हम लोग का मिक्सिंग वाला, जो हम लोग का उधर पे सोल्यूट मिक्स हो रहा था, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो टर्म है जिसका स्टडी करेंगे, वो हम लोग के पास है क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर हम लोग ये सब टर्म हम लोग को लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पे ही आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को इधर पे साइड पे लिख के भी रखा हूँ। हम लोग एक एक करके कौन सा टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर डिसोल्यूशन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग किसका स्टडी करेंगे अभी थोड़ा सा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। पहले क्रिस्टलाइजेशन में होगा क्या, हम लोग क्या कर रहे थे, उधर पे सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे, कहाँ पे, वाटर पे हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे थे, इधर पे वो आके मिक्स हो रहा था।
क्यों मिक्स हो रहा था? क्योंकि उधर पे खाली पोर्स था उधर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फिर उधर पे सोडियम क्लोराइड आके उधर पे सेटल हो सकते हैं, तो फिर उधर पे हम लोग का मिक्स हो रहा था। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा उधर पे, क्या होगा, जितना भी उधर पे खाली हम लोग का मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी स्पेस था वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड आके उधर पे क्या हो जाएगा, उधर पे आके सेटल हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आके अगर उधर पे हम लोग का सेटल हो जाएगा, तो फिर उधर पे हम लोग का उधर पे फर्दर और सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग मिक्स करेंगे, तो फिर उधर पे क्या होगा, हम लोग का वो आके उधर पे मिक्स होने के लिए उधर पे कुछ भी खाली स्पेस नहीं बचेगा। तो फिर सिंपली हम लोग का उस टाइम पे होगा क्या, अगर आप लोग मैक्सिमम जितना उधर पे होना था उधर पे सोडियम क्लोराइड मिक्स हो गया उस टाइम, उसके बाद अगर आप लोग अगर सोडियम क्लोराइड अगर मिक्स करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड मिक्स करने टाइम पे क्या होगा, सिंपली वो जो सोडियम क्लोराइड होगा वो जाके सपोज मेरा ये सोडियम क्लोराइड आया आके इधर पे, सपोज वो ये जो जो पहले से इधर पे एक सोडियम क्लोराइड था उधर पे उसका स्पेस लेने के लिए वो कोशिश करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल फिर क्या होगा, फिर नीचे में चला जाएगा, वो जो नीचे में जो मेरा एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल था उसको वो क्या करेगा, उसका स्पेस लेने के लिए कोशिश करेगा, फिर ये सोडियम क्लोराइड भी क्या करेगा, नीचे में आके फिर उसका स्पेस लेने के लिए कोशिश करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो लास्ट में जो हम लोग का जो सोडियम क्लोराइड होगा वो जाके क्या होगा, नीचे में जाके मेरा क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, आप अगर मैक्सिमम पॉइंट जितना उधर पे हम लोग का डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व होने के बाद अगर आप सोडियम क्लोराइड अगर डिजोल्व करने के लिए जाएंगे, तो फिर सिंपली क्या होगा, हम लोग का वो जो सॉल्यूशन पे जो हम लोग का पहले से जो सोल्यूट था जो सोडियम क्लोराइड था वो सब जाके मेरा क्या हो जाएगा, नीचे में जाके सेपरेट आउट हो जाएगा या फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो फिर उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो फिर मैं इधर पे आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी समझा दिया। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, अगर मैक्सिमम जितना डिजोल्व हो सकते हैं उधर पे डिजोल्व होने के बाद अगर फिर से आप फर्दर और क्या डिजोल्व करेंगे, सोल्यूट डिजोल्व करेंगे, तो फिर वो सोल्यूट क्या होगा, हम लोग का नीचे में जाके सेपरेट आउट हो जाता है, और उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो मैं क्रिस्टलाइजेशन का भी डेफिनेशन आप लोग को इधर पे लिख के दे देता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन हम लोग का क्या होता है। तो फिर क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होगा, द प्रोसेस इन which the process in which solute molecules separate out from the solution is known as क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी हम लोगों को दो हम लोग का इधर पे टर्म हम लोग का हो गया अभी खत्म। कौन सा, एक तो डिसोल्यूशन और दूसरा वाला क्या था, क्रिस्टलाइजेशन था। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, हम लोग का जो मिक्स हो रहा था उसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलेंगे। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल था वो सेपरेट आउट हो जाता है, मैक्सिमम जितना डिजोल्व हो गया उधर पे, और अगर आप उधर पे फाइडर अगर उधर पे क्या करने के लिए कोशिश करेंगे, मिक्स करने के लिए कोशिश करेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे सेपरेट आउट हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और जो हम लोग को दो टर्म पढ़ना है, एक है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा वाला है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर वो दोनों भी हम लोग का बहुत सिंपल है। तो फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसको भी हम लोग इधर पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, सोडियम क्लोराइड आके उधर पे जब हम लोग मिक्स कर रहे थे तो फिर मिक्स हो रहा था, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे उधर पे हम लोग का उधर पे और नमक हम लोग का डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि उधर पे खाली स्पेस नहीं बचा। तो उसी पॉइंट को ही जहां पे हम लोग का मैक्सिमम हम लोग का सोडियम क्लोराइड मिक्स होकर प्रेजेंट होगा, उसी सोल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का सेचुरेटेड सोल्यूशन बोल लेंगे। मतलब कोई भी अगर सोल्यूट का अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो फिर मैक्सिमम जितना अमाउंट उधर पे डिसोल्व हो सकता है कोई भी एक लिक्विड पे, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोल लेंगे, उस सोल्यूट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल लेंगे। तो फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन सपोज मैं अगर उसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved। मतलब उधर पे और सोल्यूट हम लोग का डिजोल्व नहीं होगा, उधर पे खाली स्पेस बचा ही नहीं, कहां से डिजोल्व होगा। तो फिर उधर पे हम लोग का सोल्यूट और डिजोल्व नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट पे आप लोगों को सेचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा, तो फिर
सिमिलरली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोग इसका उल्टा कर देंगे। जो सॉल्यूशन पे हम लोग का उधर पे सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, मतलब वो सेचुरेटेड पॉइंट तक नहीं आया है, तो हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं, उधर पे खाली जगह है, मिक्स कर सकते हैं उधर पे। तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस को सिंपली आप लोग क्या बोल लेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल लेंगे। तो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन इन व्हिच more number of solute can be dissolved. Unsaturated solution are the solution, unsaturated solution are the solution, saturated solution are the solution, are the solution, are the solution in which more solute can be, more number of solute can be, more number of solute particles can be, more number of solute particles can be dissolved. तो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर पे सोल्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब वो मिक्स होता रहेगा, क्योंकि उधर पे सैचुरेटेड पॉइंट अभी तक नहीं पहुंचा है, उधर पे खाली स्पेस है बाकी है, मतलब उधर पे। तो फिर अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक तो लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है उसको मैं आप लोगों को बोला, फिर उसके बाद हम लोग सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग का सोल्युबिलिटी क्या था, मैक्सिमम कितना उधर पे डिसॉल्व हो सकता है, फिर डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस पढ़ा, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये वाला टर्म हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे थे। तो फिर सॉल्यूशन हम लोग जो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, कौन सा वाला हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन था, सॉलिड इन लिक्विड। तो फिर सिंपली मैं आप लोगों को ऑलरेडी उसको डिस्कस कर दिया, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे फॉर्म होता है। तो फाइनली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे फॉर्म होता है मैं आप लोग को पहले ऑलरेडी दिखा दिया। आप लोग जो मैं पहले बोल रहा था कि हम लोग उधर पे सोडियम, उधर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में उधर पे खाली स्पेस होता है, उधर पे हम लोग का सोल्यूट आके मिक्स हो रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बोलेंगे। तो फाइनली हम लोग लास्ट वाला जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उधर पे हम लोग 3 फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग एक एक करके तीनों फैक्टर्स क्या कौन सा फैक्टर्स होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप लोग ये अच्छे से ध्यान दे के सुनिए, और ये इंटरेस्टिंग भी है और समझने से आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर पे फैक्टर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिर फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं, हम लोग का फर्स्ट वाला जो फैक्टर होगा, फर्स्ट हम लोग का जो फैक्टर होगा वो होगा नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट पे हम लोग मैं आप लोग को एक यूनिवर्सल हम लोग का एक रूल होता है, यूनिवर्सल रूल ऑफ सोल्युबिलिटी, मतलब हम लोग को अगर डिसॉल्व करना है कैसे कौन सा कंपाउंड डिसॉल्व होता है उसके लिए एक यूनिवर्सल रूल है। तो फिर यूनिवर्सल रूल जो क्या है हम लोगों का, यूनिवर्सल रूल क्या है हम लोगों का, लाइक डिसॉल्व लाइक। यूनिवर्सल मतलब वो पूरा का पूरा यूनिवर्स पे वो मेरा एप्लीकेबल होगा, मतलब हर जगह पे ही वो एप्लीकेबल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, अभी लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब क्या है, अगर 2 सिमिलर सब्सटेंस होगा वो मेरा क्या होगा उधर पे मिक्स होगा, या फिर वो जाके मेरा उधर पे क्या होगा, डिसॉल्व होगा। सपोज मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई भी अगर पोलर सब्सटेंस को अगर कहीं पे डिसॉल्व करना है, तो मेरे पास पोलर जो सब्सटेंस होगा वो जाके कहाँ पे डिसॉल्व होगा, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। मतलब अगर आप लोग का सोल्यूट अगर पोलर होगा तो फिर आप लोग का सॉल्वेंट भी क्या होना पड़ेगा, पोलर होना पड़ेगा, तभी जाके डिसॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि हम लोग का सोडियम क्लोराइड हम लोग का एक पोलर सब्सटेंस होता है, इसलिए वो जाके कहाँ पे डिसॉल्व हो रहा था, वाटर पे, क्योंकि वाटर भी मेरा क्या होता है, पोलर होता है। सिमिलरली आप लोग अगर नॉन पोलर सब्सटेंस लेंगे, अगर सोल्यूट लेंगे, वो जाके कहाँ पे डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मतलब हम लोग का लाइक डिसॉल्व लाइक ये एक यूनिवर्सल हम लोग का क्या है, रूल है, और हर जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। सिंपली लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर पे पोलर ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर पे नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, मतलब वो जो सोडियम क्लोराइड मिक्स हो जाते हैं वो कैसे होता है उधर पे, और वो हम लोग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होता है, मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। तो फिर इधर पे हम लोग देख लेते हैं हम लोग का कैसे इधर पे
कोई भी एक पोलर हम लोग पोलर सब्सटेंस ले लेंगे, कोई भी एक पोलर सॉल्ट ले लेंगे, आयोनिक सब्सटेंस ले लेंगे, और वो वाटर पे जाके कैसे डिजोल्व हो जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर नेचर ऑफ सोल्यूट पे मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा, इधर पे आप लोगों को क्या मालूम होना है, अगर आप लोगों को ये सोल्यूट का फैक्टर्स के ऊपर पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा तो फिर आप लोग बोलेंगे पोलर सोल्यूट कहाँ पे डिजोल्व होगा हम लोग का, पोलर सॉल्वेंट पे, और नॉन पोलर सोल्यूट जाके कहाँ पे डिजोल्व होगा हम लोग का, नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिजोल्व होगा। तो मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर पे, हम लोग का कोई भी पोलर जो हम लोग का जो सोल्यूट होता है वो कैसे पोलर सॉल्वेंट पे डिजोल्व हो जाता है, और वो प्रोसेस एक कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग को सबको मालूम है, हम लोग जब भी सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर पे मिक्स करते हैं वो जाके मेरा क्या होता है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करता है, Na+ और Cl-। तो भी अभी ये Na+ और Cl- हम लोग का फॉर्म हो गया, होगा क्या, तो मेरे पास सपोज इधर पे वो बीकर था, बीकर पे मैं क्या किया था, उधर पे सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया था NaCl को, तो फिर NaCl जाके मेरा उधर पे वाटर पे सिंपली जाके क्या हो जाएगा, वो एक तो Na+ बनेगा और दूसरा वाला हम लोग का उधर पे क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। अभी ये Na+ और Cl- हम लोग का उधर पे मिक्स, सोडियम क्लोराइड हम लोग का मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद हम लोग को Na+ और Cl- बन गया। तो फिर हम लोग का ये Na+ और Cl- कैसे उधर पे फॉर्म होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे दिखा देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बोला था हम लोग का अगर उधर पे सोल्यूट अगर मिक्स होता है तो फिर वो वाला प्रोसेस हम लोग का कैसे मिक्स हो रहा था कि उधर पे जो लिक्विड पार्टिकल था, लिक्विड मोलिकुल्स के बीच में उधर पे इंटरमोलिकुलर उधर पे क्या होगा, उधर पे गैप होगा मोलिकुल्स के बीच में, तो फिर उधर पे सोल्यूट आके हम लोग का सेपरेट हो जाएगा। इसी बात को हम लोग उधर पे थर्मोडायनेमिक्स से भी उसको अप्लाई करके हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो फिर उधर पे सिंपली हम लोग का उधर पे क्या होता है, जब भी हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं उधर पे वो वाला प्रोसेस हम लोग का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, उधर पे मेरा एनर्जी रिलीज होता है। तो फिर एनर्जी रिलीज कैसे होता है कि और क्यों होता है उसको आप लोगों को समझना है। तो फिर देखिए हम लोग क्या किए थे, इधर पे सोडियम क्लोराइड को मिक्स जब किए थे उस टाइम पे मेरा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कॉम्पाउंड होता है। तो फिर आयोनिक कॉम्पाउंड पे मेरा क्या होता है, एक पे सोडियम के ऊपर पे मेरा क्या होगा, प्लस का एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्लोरीन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, -1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो मेरा ये दोनों मेरा जो एटॉम्स होता है, एटॉम्स का बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के चार्ज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब जो भी जब भी हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो फिर हम लोग का क्या होता है, जब भी सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट होता है उधर पे दो जो आयन होता है, एक तो कैटायन और एनायन, कैटायन मेरा Na+ था और एनायन Cl- दोनों के बीच में मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता कैसे, कैसे टूट के वो मेरा इधर पे मेरा जो सोलवेंट पे जाके Na+ और Cl- बनते हैं, वो वाला प्रोसेस होता कैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता क्या है, ये जो NaCl को तोड़ने के लिए जो हम लोग को अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम लोग सिंपली लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं, या फिर आप लोग लेटिस एनर्जी भी बोल लीजिए, क्योंकि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स अभी तक मैं नहीं पढ़ा हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग सिंपली अभी के लिए समझ के रखिए कि हम लोग जब उधर पे क्या कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे उधर पे हम लोग को NaCl को अगर मुझे तोड़ के उधर पे Na+ और Cl- बनाना है, तो मुझे सिंपली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, मतलब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। अभी बात है कि उसको तोड़ने के लिए आप लोग को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब भी हम लोग को कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स या फिर बोन को अगर हम लोग को तोड़ना है तो फिर हम लोग को सिंपली क्या चाहिए, हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो मेरा बोन क्या होगा, डिसोसिएट होगा, या फिर वो मेरा बोन जाके क्या होगा, टूटेगा। तो फिर होता क्या है, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जब वो Na+ और Cl- बनेगा, उस टाइम पे होगा क्या, मेरा इधर पे जो आयन फॉर्म होता है, एक तो क्या फॉर्म होता है Na+, और दूसरा मेरा आयन क्या फॉर्म होता है, मेरा इधर पे Cl- फॉर्म होता है। और ये जो Na+ और वो जो Cl- मेरा फॉर्म होता है वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरा वाटर पे प्रेजेंट है। और हम लोग को मालूम है वाटर मेरा एक क्या होता है, पोलर हम लोग का सॉल्वेंट होता है। कैसे होता है आप लोग देख लीजिए, मैं इधर पे हाइड्रोजन हो गया, इधर पे मेरे पास ऑक्सीजन था, इधर पे क्या था, मेरे पास हाइड्रोजन था। तो मेरा सिंपली हम लोग को मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो फिर ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फिर मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पे फिर से मेरा एक बार क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इधर पे इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर मेरा देखिए इधर पे ये जो मेरा मोलिकुल था वाटर का, उधर पे मेरा चार्ज सेपरेट हो गया, और जब भी चार्ज सेपरेट होता है तो फिर सिंपली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो मेरा कैसा मोलिकुल होगा, पोलर मोलिकुल होगा। तो फिर सिंपली मैं वाटर पे जब NaCl को जब मैं वाटर पे डिजोल्व कर रहा था, वो Na+
मेरा जाके उधर पे क्या हुआ था, वाटर पे मेरा वो जाके प्रेजेंट था। तो फिर होगा क्या उधर पे, मेरा वाटर एक पोलर हम लोग का क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और इधर पे मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन वाला जो पार्ट होता है वो पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर पे, और हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अभी होगा क्या, मेरा हम लोग को मालूम है अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो फिर सिंपली इधर पे क्या होगा, वो जो Na+ था, Na+ पे जाके मेरा वाटर का कौन सा वाला पार्ट, क्योंकि ये Na+ कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर पे प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग पे मेरा क्या होगा, वाटर। Cl- के सराउंडिंग में भी क्या होगा, वाटर। मैं उसको आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, इधर पे पूरा का पूरा मेरा क्या है, वाटर ही है। तो अभी बात है कि इधर पे मेरा वाटर का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट था, ऑक्सीजन का पार्ट का जो चार्ज था उसके ऊपर पे, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जाके क्या हो जाएगा, वो बाइंड हो जाएगा सिमिलरली। और दूसरा वाटर मोलिकुल भी जाके उधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे अटैच हो जाएगा। बहुत सारा वाटर मोलिकुल आके मेरा उधर पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और इधर पे हम लोग का क्या होता है, जब भी मेरा वाटर आके बाइंड होगा कोई भी सब्सटेंस पे, तो फिर हम लोग बोलेंगे हम लोग का ये जो Na+ था या फिर जो कैटायन था वो मेरा क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया। हाइड्रेटेड मतलब उधर पे मेरा उसको जाके वाटर जाके उसको क्या कर दिया, वाटर मोलिकुल जाके उसको सराउंड कर लिया। और जब भी ऐसे सराउंड करेगा, इधर पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है उधर पे हम लोग का क्या होता है, बोन फॉर्म होता है। हम लोग को सबको मालूम है जब भी बोन फॉर्म होगा उधर पे मेरा सिंपली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। सिमिलरली हम लोग के पास निगेटिव वाला आयन था इधर पे Cl-। तो Cl- को हम लोग का वाटर का कौन सा वाला पार्ट जाके उसको सराउंड कर लेगा, इधर पे वाटर का मेरा H वाला पार्ट, हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट जाके उसको क्या कर लेगा, उसको सराउंड कर लेगा। तो फिर मेरा क्या होगा, बहुत सारा वाटर मोलिकुल का जो हाइड्रोजन आके क्या होगा, वो जाके मेरा Cl- पे आके वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और उसका रीजन सिंपली क्या है, मेरा इधर पे हाइड्रोजन मेरा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, और मेरे पास जो Cl- था उसके ऊपर पे मेरा कौन सा वाला चार्ज था, निगेटिव चार्ज। तो फिर दोनों के बीच में मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए हम लोग का उधर पे क्या हो गया, उधर पे वाटर मोलिकुल जाके अटैच हो गया, और उसका कौन सा वाला पार्ट, हाइड्रोजन वाला पार्ट जाके उधर पे बाइंड हो गया। तो मेरा सिंपली होगा कि ये जो Na+ होगा और वो जो Cl- होगा, दोनों सेपरेट होके रहेगा उधर पे। सेपरेट होने के लिए एनर्जी उसको कहाँ से मिला, जब हम लोग वाटर पे उसको जब डिजोल्व किए तो फिर वाटर का जो ऑक्सीजन और Na+ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा था उधर पे एनर्जी रिलीज हो रहा था। और वही एनर्जी हम लोग यूटिलाइज हम लोग कहाँ पे, ये जो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग यूज किए थे। तो भी सिंपली हम लोग को इधर पे मैं आप लोगों को क्या समझाया, अगर हम लोग का अगर नेचर ऑफ सोल्यूट के बारे में अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप लोग सिंपली क्या बोलेंगे, उधर पे हम लोग का अगर पोलर अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो फिर वो मेरा कहाँ पे जाके डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट पे डिजोल्व होगा। मैं आप लोगों को दिखा दिया कैसे वो डिजोल्व होता है, मैं आप लोगों को एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाया। फिर नेक्स्ट हम लोग अभी नेक्स्ट वाला जो फैक्टर था, नेक्स्ट फैक्टर का हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग के बारे में, नेक्स्ट फैक्टर हम लोग का होगा टेम्परेचर। तो फिर ठीक है, मैं इसको रैप कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाला हम लोग का जो फैक्टर होगा, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा था हम लोग का, टेम्परेचर। तो फिर टेम्परेचर का हम लोग का उधर पे क्या रोल होता है हम लोग का सोल्युबिलिटी के केस पे, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो फिर उसके हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो फिर सेकेंड वाला हम लोग का जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। तो फिर हम लोग टेम्परेचर का रोल हम लोग का क्या होगा इधर पे सोल्युबिलिटी के केस में। मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक हम लोग को सबको मालूम है, अगर सपोज मुझे अगर कोई भी बीकर पे अगर सपोज सोडियम क्लोराइड को अगर मुझे ऐड करना है, नमक को अगर मुझे ऐड करना है, तो फिर अगर हम लोग का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो फिर सोडियम क्लोराइड इतना इजीली डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, वार्म कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो फिर आप लोग का वो जो सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बहुत इजीली हम लोग का डिजोल्व होता है, बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे वो क्या हो जाता है, डिजोल्व होता है। तो फिर होता क्या है, जब हम लोग सोल्यूट को मिक्स करते हैं, ये जो हम लोग सोडियम क्लोराइड मिक्स कर रहे थे, ये एक जनरली हम लोग का क्या होता है, एक हम लोग का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो फिर हम लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा पहले आप लोगों को बोला था, हम लोग का क्या हो रहा था, सोडियम क्लोराइड मिक्स हो रहा था, एक पॉइंट आ गया था, और वो जो पॉइंट पे मैक्सिमम जितना डिजोल्व हो गया था, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। जब मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उधर पे सोडियम क्लोराइड आके मेरा क्या हो गया था, उधर पे डिजोल्व हो गया था, उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा कौन सा स्टेट था हम लोग का इस सॉल्यूशन के लिए, वो इक्विलिब्रियम स्टेट था। अगर उसके बाद अगर आप सपोज उधर पे क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से सोडियम क्लोराइड मिक्स करने के लिए, वो मेरा जाके नीचे पे सेपरेट आउट हो रहा था, नीचे पे जाके वो डिपोजिट हो रहा था। वो डिपोजिट क्यों हो रहा था, क्योंकि उधर पे वो मेरा पहले से ऑलरेडी एक क्या था, मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट में था। इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे वो एग्जिस्ट होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे भी होगा और फिर मेरा वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे भी होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। तो मेरा इधर पे मैं आप लोगों को अगर बोलूँ कि मेरा ये जो सॉल्यूशन था, उधर पे दो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या क्या हो रहा है। एक तो आप लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा कौन सा वाला हो रहा था, हम लोग का उधर पे डिसोल्यूशन हो रहा था, डिसोल्यूशन मतलब मेरा मिक्स हो रहा था।
और दूसरा वाला हम लोग का प्रोसेस इधर पे क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा था ना इधर पे हम लोग का सोडियम क्लोराइड, तो उस प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, वो मेरा कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन। तो मेरा इधर पे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक तो डिसोल्यूशन, दूसरा वाला मेरे पास क्या हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा था। और ये एक मेरा क्या है इधर पे, ये एक हम लोग का एक क्या होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और हम लोग को मालूम है अगर हम लोग कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर हम लोग उसका अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम लोग का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाता है, ताकि हम लोग का वो जो हम लोग उधर पे जो हम लोग चेंज किए थे उसको क्या करने के लिए कोशिश करेगा, वो मिनिमम करने के लिए कोशिश करेगा। ये हम लोग का क्या था, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जो हम लोग क्लास 11 पे पढ़े थे इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पे। तो मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल आप लोगों को जब क्लास 11 वाला पार्ट पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आप लोगों को मैं बोल लूंगा अच्छे से ली चैटेलियर प्रिंसिपल। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ली चैटेलियर प्रिंसिपल, आप लोग ऐसे समझ के रखिए, अगर कोई भी हम लोग के पास अगर क्या होगा, सपोज मैं इधर पे इसका ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इधर पे क्या मिक्स कर रहा था, इधर पे सोल्यूट को कहाँ पे मिक्स कर रहा था, सॉल्वेंट पे मिक्स कर रहा था। और इधर पे हम लोग का ये एक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और इधर पे हम लोग का इधर पे क्या बन रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। तो फिर सिंपली मेरा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉल्यूशन में मेरा सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बन रहा था। और सिमिलरली बैकवर्ड डायरेक्शन पे मेरा क्या होगा, इधर पे हम लोग ऐसे डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा था, ये दोनों मिक्स होकर सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन से मेरा सेपरेट आउट होकर आ रहा था, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था। तो मेरा इधर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरा कौन सा वाला प्रोसेस उधर पे हो रहा था, हम लोग का सेपरेट आउट वाला, मतलब हम लोग का इधर पे क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा था। और इधर पे मेरा कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा था, हम लोग का डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस। मैं डी से दिखा देता हूँ कि उधर मेरा क्या हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे डिसोल्यूशन, और मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाने से वो मेरा क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो भी सिंपली अभी देखिए ये मेरा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ये एक मेरा क्या है, एक मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये सपोज इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या होता है, जब हम लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा, जितना रेट पे हम लोग का उधर पे मेरा नमक जाके डिजोल्व हो रहा था, उसी रेट पे अगर हम लोग का क्या होगा, उधर पे सोडियम क्लोराइड आके सेपरेट आउट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे वो मेरा कौन सा वाला रिएक्शन का रेट होगा, वो मेरा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली वो वाला जो हम लोग का जो स्टेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। अभी हम लोग ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे था ऑलरेडी। और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है, अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्शन का अगर हम लोग उसका इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे, कैसे कैसे हम लोग उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हैं, प्रेशर चेंज करके कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके कर सकते हैं। डिटेल पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, मैं आप लोगों को फिलहाल ऐसे ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो फिर आप लोगों को क्या मालूम होना है उधर पे हम लोगों का, अगर हम लोग उसको चेंज करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन पे, ताकि हम लोग का वो जो चेंज हो रहा था उसको मिनिमम करने के लिए कोशिश करेगा। तो सिंपली हम लोग, मैं अगर टेम्परेचर सपोज इंक्रीज करूंगा तो फिर टेम्परेचर हम लोग का किसके साथ रिलेटेड होता है, वो एनर्जी के साथ। तो फिर मैं कौन सा वाला हम लोग का, मैं इधर पे रिएक्टेंट पे कौन सा वाला टर्म को मैं चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा था, एनर्जी वाला टर्म को मैं क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो मेरा इधर पे इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर मुझे एनर्जी में सपोज टेम्परेचर दूंगा मतलब एनर्जी इंक्रीज होगा, तो फिर इक्विलिब्रियम मेरा क्या करने के लिए कोशिश करेगा, आप जो एनर्जी को इंक्रीज कर रहे थे उसको डिक्रीज करने के लिए कोशिश करेगा। डिक्रीज कब होगा, जब ये जो एनर्जी इधर पे फॉर्म हो रहा था वो फॉर्म होने वाला एनर्जी को हम लोग का जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे थे, एनर्जी जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कब होगा, जब वो रिएक्शन मेरा कौन सा डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन पे अगर जाएगा तभी मेरा एनर्जी क्या होता है उधर पे कंज्यूम होता है, तभी एनर्जी मेरा क्या होगा उधर पे यूज होगा, तभी एनर्जी मेरा क्या होगा उधर पे खत्म होगा, मतलब एनर्जी मेरा डिक्रीज होगा। तो फिर सिंपली अगर मुझे इधर पे अगर ये प्रोसेस पे अगर मैं अगर हम लोग का जो वो जो हम लोग मिक्स कर रहे थे उधर पे हम लोग अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो फिर मेरा सिंपली क्या होगा, हम लोग का उधर पे रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है, डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस मेरा ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मतलब हम लोग का जो सोल्यूट जाके सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा था वो मेरा क्या होगा और ज्यादा अच्छे से डिसोल्व होने लगेगा। तो सिंपली मैं आप लोग को क्या बोला, नेचर ऑफ सोल्यूट के बारे में बोला, फिर टेम्परेचर के बारे में बोला। नेचर ऑफ सोल्यूट पे आप लोग को मैं बोला कि उधर पे मेरा क्या होता है, वो
हम लोग का वो जो नेचर होता है हम लोग का सोल्यूट का, सपोज पोलर पे पोलर ही डिजोल्व होगा, नॉन पोलर पे नॉन पोलर डिजोल्व होगा बोला था। फिर नेक्स्ट टेम्परेचर का क्या रोल होगा हम लोग का, अकॉर्डिंग टू लीच-अटलर्स प्रिंसिपल हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर सिंपली हम लोग का उधर पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का, फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस हम लोग का सिंपली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नहीं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको सिंपली, अगर आप लोग को समझना है लीच-अटलर्स प्रिंसिपल तो ये तो आप लोग एग्जाम पे आप लोग उसको लिखने के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोग को सिंपली अगर उसको समझना है बेसिक ऐसे ही मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। सपोज मेरे पास वो जो लिक्विड था, लिक्विड पे मेरा क्या होता है, लिक्विड मोलिकुल्स के बीच में हम लोग का, लिक्विड मोलिकुल का क्या होता है, कुछ एक पार्टिकुलर वॉल्यूम होता है, कुछ एक पार्टिकुलर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और हम लोग को मालूम है हम लोग का वो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो पहले सपोज आप लोग क्या किया था, इधर पे वो जो मेरा लिक्विड लिया था, मैं लिक्विड के अंदर पे मैं इधर पे क्या किया था, सोडियम क्लोराइड इधर पे मिक्स करके रखा था, इधर पे मेरा उधर पे कुछ एक टेम्परेचर था, सपोज कौन सा वाला टेम्परेचर था, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं उधर पे कुछ नमक पार्टिकल्स उधर पे मिक्स करके रखा था, कहाँ पे, वाटर पे मिक्स करके रखा था, और उसका मेरा जितना भी डिजोल्व होना था हो गया, मैक्सिमम उधर पे डिजोल्व हो गया। अभी मैं अगर उधर पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिंपली होगा क्या, मेरा वो जो लिक्विड था, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिक्विड का मोलिकुल्स क्या होगा, दूर दूर जाने के लिए कोशिश करें, लिक्विड मोलिकुल्स क्या होगा, हम लोग का एक मोलिकुल्स दूसरा मोलिकुल्स के बीच में उधर पे गैप हम लोग का थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर गैप बढ़ जाएगा तो फिर उधर वॉल्यूम इंक्रीज होने के टाइम पे हम लोग का सिंपली क्या होगा, नेक्स्ट अगर आप सोडियम क्लोराइड मिक्स करने के लिए जाएंगे तो वो जाके उधर पे हम लोग का क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है, क्योंकि उसको उधर पे खाली स्पेस मिल गया, तो फिर सिंपली उधर पे हम लोग का क्या होगा, वो सोडियम क्लोराइड जाके उधर पे मिक्स हो जाएगा। तो भी सिंपली हम लोग का ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोग एग्जाम पे उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो फिर अकॉर्डिंग टू लीच-अटलर्स प्रिंसिपल आप लोग बोल लीजिए, हम लोग का वो जो प्रोसेस होता है, हम लोग उधर पे जब भी हम लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट पे मिक्स करते हैं उस टाइम पे वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो फिर हम लोग उधर अगर उधर पे उसका इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर हम लोग डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर सिंपली मेरा क्या होगा, रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये मेरा क्या था, लीच-अटलर्स प्रिंसिपल था। तो फाइनली और एक हम लोग का फैक्टर होता है प्रेशर। प्रेशर का अगर आपको रोल अगर अगर मैं पूछूं आप लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर का क्या रोल होगा ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो फिर सिंपली मैं बोल ही देता हूँ, बहुत सिंपल है हम लोग का, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि थर्ड वाला जो फैक्टर था क्या था, प्रेशर था। प्रेशर हम लोग का कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, गैस गैस के केस पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि गैस 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 आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मोलिकुल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो फिर उसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को मालूम है हम लोग का क्या होता है, लिक्विड और हम लोग का जो सॉलिड होता है दे आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, क्योंकि उधर पे मेरा मोलिकुल्स के बीच में कुछ भी डिस्टेंस होता ही नहीं है, उधर पे इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बहुत कम होता है। तो फिर सिंपली हम लोग अगर प्रेशर के बारे में अगर हम लोग को इधर पे पूछ देगा, लिक्विड सॉल्यूशन के केस पे हम लोग का अगर सॉलिड को अगर लिक्विड पे मिक्स करना है तो फिर उधर पे आप लोग को प्रेशर का रोल क्या होता है आप लोग को पूछेगा, तो आप लोग सिंपली बोल लेंगे उधर पे प्रेशर डज नॉट प्ले एनी रोल बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। तो फिर मैं लास्ट में इसको आप लोग को लिख के देता हूँ, प्रेशर डज नॉट प्ले एनी रोल on solubility of solid in liquid, because solid and liquid are highly incompressible, मतलब वो कॉम्प्रेस होता ही नहीं है, उसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, किसको, लिक्विड और सॉलिड को। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का कौन सा वाला पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया, उधर पे सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ हम लोग का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस किया। हम लोग क्या हम लोग पढ़ा इधर पे, फर्स्ट पे लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद में आप लोगों को सोल्युबिलिटी के बारे में बोला, मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजोल्व होता है उसी को सोल्युबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद में आप लोगों को बोला डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, जो मिक्स हो रहा था उसी प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन बोलेंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बोला, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो सेपरेट आउट होके जाता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद में आप लोगों को बोला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, और फाइनली मैं आप लोगों को बोला फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स के ऊपर पे कोई भी हम लोग का सॉलिड का सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो वे 3 फैक्टर आप लोग को बोला। फर्स्ट पे मैं आप लोग को बोला कौन सा वाला, हम लोग का नेचर ऑफ सॉलिड, लाइक डिजोल्व लाइक, उधर पे आप लोग को याद करके रखना है। अगर कोई भी पोलर होगा पोलर पे डिजोल्व होगा, नॉन पोलर होगा नॉन पोलर पे डिजोल्व होगा। नेक्स्ट पे आप लोग को मैं बोला किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। सिंपली
आप लोगों को क्या मालूम होना है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फिर हम लोग का सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, सिंपली इंक्रीज होता है। क्योंकि उधर पे हम लोग का वो जो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और फाइनली प्रेशर का अगर आप लोग को रोल पूछेगा तो फिर प्रेशर का उधर पे हम लोग का कुछ भी रोल नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर हम लोग उधर पे अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सॉलिड और जो लिक्विड होता है वो मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेस कॉम्प्रेसिबल होता है या फिर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल होता है। तो फिर आज हम लोग यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला जो हम लोग का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का ही स्टडी करेंगे हम लोग। उधर पे कौन सा वाला लिक्विड सॉल्यूशन होगा, उधर पे हम लोग का गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उधर पे हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आ जाएगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उधर पे, हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ के बारे में पूरा डिटेल पे हम लोग स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जितना भी मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, और इंक्लूडिंग सीबीएसई का हम लोग का जो एग्जाम होता है। तो फिर सीबीएसई का एग्जाम पे भी उसको पूछ लेता है। तो फिर सिंपली हम लोग उसको डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, और आप लोग हम लोग के साथ इधर पे पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घर पे ही रहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है। और लॉकडाउन का टाइम पे हम लोग को जो भी हम लोग का गवर्नमेंट हम लोग को बोल रहा है उसको हम लोग को फॉलो करना है। आप लोग भी उसको फॉलो करते जाइए, तो फिर हम लोग जल्दी से शायद हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लासेस हम लोग ले पाए। तो फिर मैं लास्ट में आप सभी को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।